और जब से पटना में पहली बैठक हुई है इंडिया की, एक एक करके चुन चुन के पार्टियों पर आप लोग विभाजन की कैंची चला रहे हैं। नहीं, हम कोई कैंची नहीं चला रहे हैं। अभी दुबे जी ने दयनीय बात कही, तो कितनी दयनीय स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो शरद पवार साहब के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि ये क्या है। शरद पवार साहब की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जाके उनका वीडियो देखिए, किस तेवर में, तलखी में वो बोलते हैं कि 83 साल का एक व्यक्ति अगर क्या बार बार आके इनको सबूत देगा कि हम उनके साथ हैं। ये टोन एंड टेनर है। सामना में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के लोग, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, ये सवाल उठाते हैं शरद पवार जी के ऊपर। अब उसके बाद दुबे जी, दयनीय स्थिति किसकी है, शोचनीय स्थिति किसकी है, निंदनीय स्थिति किसकी है, सबको पता। और आपने कहा फूल नहीं, आप लोगों के इस गुलदस्ते में फूल से ज्यादा कांटे हैं, तो शायद आप लोगों को कहना पड़ रहा है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से गुजर हमने जिंदगी कर ली। अब पटना की बैठक की आपने बात कही ना जी, नीतीश कुमार जी आए दिल्ली, किसी से नहीं मिले, आए अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और चले गए। और ये मोड़ पर खड़े खड़े और अपने सर झुके झुके कारवां गुजर गया, गुबार देखकर सोचते रहे कि कब आएंगे नीतीश कुमार। मिलना किससे था, आपको क्या पता था किससे मिलना था? मैं तो कह रहा हूं दिल्ली आए, उन्होंने किसी को मिलने लायक नहीं समझा। चिट्ठी लिख मैंने के कब बोला, कह दिया उन्होंने अरविंद केजरीवाल। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, सुनिए तो, बिल्कुल सही आपने कहा, उनको किसी से नहीं मिलना था, न किसी को मिलने लायक समझना था। ये जो ये हकीकत है, दिल्ली में एक भी व्यक्ति पूरा कर लें, पूरा करते हैं। सर, इनका कहना है 26-28 पार्टियों का गठबंधन है, दिल्ली में एक भी नेता इस लायक नहीं लगा कि उससे 5 मिनट के लिए भी विचार विमर्श कर लेते। ये दर्शाता है और कुछ नहीं। मैं एक और बात कह दूं, अभी सत्यप्रकाश जी ने बोला था कि हमने मिलिट्री का पॉलिटिसाइजेशन किया पुलवामा में। सबूत किसने मांगा? सबूत किसने मांगा? उसने पॉलिटिसाइजेशन किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स ने की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने नहीं की थी। आपने सबूत मांगा, आपके लोगों ने कैसे घटिया घटिया बयान दिए। पूरी बात कर लूं सर, कैसे घटिया घटिया बयान दिए। बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि गवर्नर आज कुछ कह रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अमन अल जवाहिरी को मारा है। बताइए, किसी अमेरिका के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा मुझे सबूत दिखाओ। ओसामा बिन लादेन को मारा गया, किसी ने कहा लाश दिखाओ। पॉलिटिसाइजेशन आप करते हैं और इसीलिए देश की जनता आपको माकूल जवाब देती है और आगे भी वो इस विषय पे माकूल जवाब देती रहेगी। और अमित शाह जी ने बहुत सही कहा था कि दिल्ली अध्यक्ष पार होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं रहेगी। अमित शाह जी की भविष्यवाणी चरितार्थ होते हुए उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे। एक लाइन बोल दीजिए, फिर रोहन जी के पास जाना। देखिए, बीच में हमने राष्ट्र के लिए जो भी समय रहा उस पर हमने समर्थन दिया। रहा बात इनके गवर्नर ने, जो मलिक साहब थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद सवाल उठाया। और बीजेपी के तमाम रैली में आर्मी के शहीद जवानों का पोस्टर लगाना, ये क्या सेना का अपमान नहीं था क्या? आप उसको राजनीतिकरण नहीं कर रहे थे, वो बात को भूल जाइए। एक मिनट, उस दम पर आप 303 पर गए। मेरा कहना ये था 50 सीट घटा देंगे, नहीं रहेंगे। अब आ रहा हूं इस पर। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत दौरे पर दिल्ली आए थे, अटल जी से उनका व्यक्तिगत स्नेहमयी संबंध रहा है, उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इससे पहले कब उन्होंने किया था? और चले गए। वो हमेशा पटना में। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा प्लीज, आज तक पे आप लोग बहस में शाउटिंग मैच करना है, दूसरे चैनल पे हमेशा से कब, पिछली बार कब आए थे? हमेशा से वो अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। कब आए समाधि पर? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ आपसे, कब आए समाधि पर? नहीं, समाधि पर हमेशा गए हैं। और पटना में मैं बता दूं, जो भी कार्यक्रम अटल जी का होता रहा उसमें शामिल रहे। और उनके मित्र जो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली हैं, उनके प्रति भी उनका हमेशा एक स्नेहमय संबंध रहा। पटना में प्रतिमा है, वो श्रद्धा सुमन अर्पित लगाए थे चुनाव के एंड पहले, राजनीतिक में मत तब्दील जो शहीद हुए थे सैनिक उनके, इसीलिए राजनीतिकरण वो करें। छोटा जवाब पे रोहन जी। बस एक लाइन बोल देता हूं, ज्यादा नहीं। बड़े दुख की बात है कि अगर सेना के शहीद हुए लोगों की कोई चित्र पर माल्यार्पण कर दे तो चित्र आप रैली में लगा रहे थे भाजपा की। आपने टर्म में बोले। अरे बिहार के चुनाव में लोगों को याद है ओसामा बिन लादेन का लुक अलाइक करके चुनाव प्रचार किया गया। राजनीतिकरण कर रहे हैं साहब, कम से कम बीच में नहीं, प्लीज सत्यप्रकाश जी प्लीज। चलिए बोलिए। सुनिए, बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का भेष धरे हुए व्यक्ति के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया है। दिल्ली में ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगे हैं, चुनावी रैलियों में ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगाए गए। इसलिए जब बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिए। हमने तो श्रद्धा अर्पित की थी, ये ओसामा जैसे व्यक्ति को साथ में लेके। अरे नहीं, ये गलत आरोप है आपका। ये निराधार बात कर रहे हैं। तब आप हमारे साथ थे, मगर तब आप हमारे साथ थे। सुधांशु जी, आप हमारे साथ थे, लालू प्रसाद यादव जी साबित कर सकता हूं कि इसीलिए आपकी
मैं समझ सकता हूं आज जाके आप फंस गए उन लोगों के साथ किया और उस पर आप 303 पर गए थे। रोहन जी, अब आपको जवाब देना है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, संविधान के हितार्थ रक्षा पर, इस पर आपको जवाब देना है। आप 9 साल सरकार चलाए हैं, 9 साल इस सरकार में 80 करोड़ लोग यदि एक 5 किलो राशन की कतार में खड़े हो तो आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब क्यों है कि 80 करोड़ लोग में 2 करोड़ लोगों को रोजगार रोहन गुप्ता जी, तो ये हाल नहीं होता। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, चूंकि उन्होंने सेना के मुद्दे पर और प्रधानमंत्री ने बाकायदा तब सर्जिकल स्ट्राइक पर मुझसे सबूत मांगते हैं ये इस्तेमाल किया था, तो राजनीतिकरण की तो वहीं से शुरुआत हुई। प्रश्न उठाने की जरूरत क्या थी? अंजना जी देखिए, ये फूल ने हर आदमी को फूल बनाया, जनता को भी फूल बनाया, अब नेताओं को भी फूल बना रहे हैं। अब शिंदे जी की नींद हराम है क्योंकि उनको लगता है कि उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। और ये फूल का जो गुलदस्ता है मैं आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। देखिए इसके 18 फूल हैं इस गुलदस्ते में। जो प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात करते हैं उनके जो गुलदस्ते में ये 18 फूल हैं जो परिवारवाद का शिकार है, जो प्रधानमंत्री के पास शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। और मुझे लगता है अंजना जी, भाजपा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते पहले कहा था कि एनसीपी करप्ट है, अजित पवार के खिलाफ बोला था, 70-60 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की, और वही वॉशिंग मशीन में अजित पवार को लेकर जो प्रधानमंत्री जी को इमेज थी जनता में उसको खराब कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा में कोई विभीषण घुस चुका है? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा? बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं प्लीज। मैं आपके किसी के बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अंजना जी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ऑडियो बंद। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा जी, सुनिए अंजना जी, चीखना बंद कीजिए। अंजना जी, हाँ, रोहन अंजना जी पूरी कीजिए। अंजना जी, मुद्दा यह है कि आज ये वॉशिंग मशीन में जितने जितने फूल गए धूल के आज सफेद हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि भाजपा के अंदर एक प्रस्ताव होना चाहिए कि इस बार जो कमल के फूल की जगह वॉशिंग मशीन को चुनावी चिन्ह रखे, शायद 2-4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। और बृजमोहन जी अभी बीच में बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा है एक डिबेट में शायद 2 दिन पहले शरद पवार लिखा था और पीछे पीछे मुझे भी मालूम नहीं चला, मैं तो तारीफ करने वाला था कि बृजमोहन जी जैसे व्यक्ति नहीं गए, पर देखा कि वहां पे भी परिवर्तन हो गया, वॉशिंग मशीन में चले गए। मुद्दा क्या है अंजना जी? आज जो भाजपा प्रवक्ता कब से लेंस लगा के इंडिया में ये हुआ, इसने ये किया, इसने, अरे कभी आपकी पार्टी को तो सवाल पूछिए। जितना समय आप विपक्ष को अटैक करने के लिए लगाते उससे 10% भी समय आपने मणिपुर में शांति बहाल के लिए किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज अमित शाह जी भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, पर अमित शाह जी क्या भविष्यवाणी गृह मंत्री के तौर पर कर सकते हैं कि मणिपुर में कब शांति होगी, हरियाणा में कब शांति होगी, कब देश में महंगाई कम होगी? ये भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते हैं? 7.44% खुदरा महंगाई दर हो गया है। आप अभी भी यहां पे कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? 9 साल में आपने जितने भी वादे किए एक भी वादा पूरे नहीं कर पाए और दूसरे की भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। क्यों आपको इंडिया को देखना पड़ रहा है? अगर आपको अपने काम पे भरोसा होता तो आप अपने काम के नाम पे वोट मांगते, दूसरा खराब है उस नाम पे वोट नहीं मांगते। बृजमोहन अंजना जी, रोहन भाई जब आदरणीय अजीत दादा पवार की बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आदरणीय अजीत दादा पवार कुल 3 साल के लिए इरिगेशन मिनिस्टर, तो उस समय कुल बजट 12,000 करोड़ का था। 70,000 करोड़ का जब आरोप लगाते तो इनको पहले ये तो देखना चाहिए कि इसकी हकीकत भी कुछ है या नहीं। और यही हकीकत जब हमने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ कि आदरणीय अजीत दादा पवार के खिलाफ किसी भी प्रकार का पहले भ्रष्टाचार के आरोपी को उन्होंने गले लगाया हुआ था, अब इन्होंने गले लगा लिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप घेरते हैं सुधांशु जी, प्रधानमंत्री घेरते हैं तुष्टीकरण पर, परिवारवाद पर, और सारे छींटे आप पर भी हैं। देखिए आपने जो बोला वही सत्य था अंजना जी। हम लोगों ने कहा था आरोप है और आरोप के ऊपर हम आज भी कायम हैं। हमने जिस नेता के आरोप कहा उसके ऊपर किसी के ऊपर केस विड्रॉ नहीं किया है, ना केस हमने कंक्लूड किया। मगर इन्होंने क्या बोला था उस आरोप पे कि यह सरासर गलत है, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और आज कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, हमने किया, हम करप्ट थे। मैं पूछना चाहता हूं स्टैंड किसने चेंज किया है? हमने नहीं चेंज किया है, आपने चेंज किया। जो आप कहते थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज छाती पीट के कह रहे हैं। अब एक और बात कहता हूं, मणिपुर पे ईडी से है, एनडीए का दम क्या ईडी से है? ये है ना मुद्दा सर। वो कह रहे हैं कि हम तो डाइवर्सिटी में इंडिया बना है, एनडीए का दम ईडी से है। नहीं, देखिए डाइवर्सिटी में नहीं, घबराहट में बना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं 2014 से पहले ये जितने दल हैं इनमें से एक कोई दल बता दे कि मेरा कोई भी नेता कभी भी भ्रष्टाचार के केस में एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे हो। तो मैं मान लूं कि आज में 2014 के बाद सारी समस्या है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला। अब मैं अपनी पूरी बात करूं सर, मैं आप ही पे आने वाला था, आप ही पे आने वाला था, आप ही पे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बीच में नहीं बोला। आपने केजरीवाल पे बोला
केजरीवाल तो भाई लालू प्रसाद यादव जी के लिए क्या क्या बोले, तो 2013 में पार्टी बनी थी इसलिए नहीं। और आपने बहुत अच्छा बोला, मैं बताना चाहता हूं, हाल में कुछ बोल रहे हैं, देखिए आप बीच में बोलने लगते हैं सर। बीच में नहीं, उफ। ये तो उसके साथ खड़े जो 1997 में जेल चले गए थे लालू प्रसाद यादव जी, और भैया तो भाजपा थी क्या, अमित शाह जी और मोदी जी तो राजनीति में ही नहीं थे। मेरे भाई 26 साल पहले जेल में गए लोग 2014 के बाद का पर्ची फाड़ने लगते हैं, बताइए। और सुनिए, उनके खिलाफ सबसे पहले ये उठाया किसने था मुद्दा? नीतीश कुमार जी ने। जंगल राज कहा था नीतीश कुमार जी ने। समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार जी ने। आज क्या कहें, सत्ता की बलिहारी कहें, कुर्सी की लाचारी कहें, और इसी कारण आपकी स्थिति दयनीय, शोचनीय, चलिए के विरोधाभास पर आप प्रहार कर रहे हैं, लेकिन 2024 का दम दिखेगा इंडिया वर्सेस एनडीए।